बिहार पंचमी पंचवटी महोत्सव के पावन अवसर पर मंगलवार को वृंदावन धाम में प्रकृति संरक्षण और ब्रज की परंपरागत वन संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई। इन्फिनिटी ग्रुप की कृष्णा भूमि आर्केड द्वारा उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सहयोग से 140 एकड़ क्षेत्र में 108 पंचवटी क्लस्टर यानी कि कुल 540 पवित्र वृक्षों के रोपण का शुभारंभ किया गया है। और इस विशाल पंचवटी रोपण कार्यक्रम में ब्रज के प्रसिद्ध संत महंतों ने अपने सानिध्य से पूरे आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। पीपल, बरगद, गुलर, देसी आम और पाकड़ जैसे दिव्य वृक्ष जिन्हें शास्त्रों में पंचवटी का अंग माना गया है, उनके रोपण से इस क्षेत्र के आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व में अद्भुत वृद्धि होगी। आयोजन स्थल वही ऐतिहासिक भूमि है जहां कभी कुंभ पूर्व वैष्णव बैठकें आयोजित हुआ करती थी। ये 141 एकड़ का पुनरुद्धार क्षेत्र परिक्रमा मार्ग और यमुना तट के बीच स्थित है, जो भविष्य में एक आदर्श पर्यावरणीय धार्मिक विरासत क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। इस परियोजना के माध्यम से न केवल वृंदावन का पारंपरिक वन क्षेत्र फिर से जीवित होगा, बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी एक वैश्विक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थान पर मानकीकृत, पारदर्शी और व्यवस्थित खरीदारी अनुभव मिल सकेगा। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि वृंदावन की इस धरती को हरा भरा करना और इसकी प्राचीन सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। पंचवटी रोपण अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पर्यावरणीय धरोहर सिद्ध होगा। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। क्या संदेश देना है? देखिए, आपको मालूम है कि हमारे मोदी जी कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया वालों, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जरा सोचो आगे आने वाली जनरेशन को हम कैसी दुनिया छोड़ के जाएंगे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी प्रमुख वजह है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का नेचुरल तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज दुनिया में दूसरी नहीं होती। और पेड़ों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी चीज जीवन के लिए दूसरी नहीं होती। तो इस तरह से मोदी जी का कहना है कि ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और जो पेड़ लगाओ उसकी देखभाल भी करो, उस पेड़ की सुरक्षा करो, उसके पानी का इंतजाम करो, उसकी नराई का इंतजाम करो। और आज संतों ने आज के इस मौके पे जो ये पौधारोपण किया है, ये बहुत अच्छा काम है। और इससे जो मोदी जी का आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम, हर आदमी पेड़ लगाए, संतों ने भी यही आह्वान किया है कि हर आदमी पेड़ लगाए। ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। पिछले 8 साल में जब से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, 242 करोड़ पेड़ लग चुके हैं। देश के अंदर जो सर्वे हुआ उसमें देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में जो पेड़ लगाने का काम हुआ है उसमें यूपी नंबर 1 है। वृक्षारोपण जो बढ़ा है वो उसमें यूपी नंबर 2 है। इस तरह से हमारे यहाँ पेड़ खूब लग रहे हैं। पेड़ों की सुरक्षा का भी इंतजाम है और इसकी वजह है हमारे यहाँ सभी लोग पेड़ लगाने पर लग गए। छात्र हैं, अध्यापक हैं, हमारे प्रधानाचार्य हैं, व्यापारीगण हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दुकानदार हैं, सब लग गए पेड़ लगाने पे। सभी एनजीओ लग गए पेड़ लगाने पे। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे संतों ने भी आह्वान किया है पेड़ लगाने पे, संत भी लगा रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे सन 31 में जब हमारा कुंभ होगा तो यहाँ पे लोगों को ठंडक मिलेगी, यहाँ पे लोगों को पेड़ की छांव मिलेगी, यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। उसका इंतजाम अभी से किया जा रहा है और सभी संतों के द्वारा 108 प्लस बस 140 पंचवटी लगाई जा रही है। और पंचवटी आपने सुनोगे भगवान राम पंचवटी में ही रहे और उन्होंने वनवास के समय पंचवटी में रहे। इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, आम, गुलर और ये पेड़ लगते हैं। और इन पेड़ों पे चिड़िया भी आती हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और बंदर भी रहते हैं। तो मैं कहूँगा ठंडक भी रहती है, ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा मिलती है, टेम्परेचर भी कम होता है। तो पंचवटी का लगाना
हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, प्रदेश के लिए अच्छी बात है, आम आदमी के लिए अच्छी बात है। इस 242 करोड़ पौधे लगाए गए, लेकिन उनसे अभी तक सीमित कितने हैं, कितनों को खिलाए? देखिए ऐसा है, जो पेड़ हमारे पिछले 1 साल में लगे उसमें से 90 to 95% जीवित हैं। जो उससे पहले लगे वो भी 85 to 90% कम है और 85 to 90% लगे हुए हैं, जीवित हैं। तो मैं कहूँगा हमारे यहाँ पेड़ों का देखभाल भी ठीक ठाक है। ये मैं कहूँ कि 100% नहीं, लेकिन फिर भी 80 to 90% पेड़ जीवित ब्रज में अभी भी कई वन विभाग के वन संरक्षित हैं, उनको किया वो उनमें वृक्ष लगे, इसके लिए कोई योजना आप लोगों आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं, ब्रिज के अंदर बहुत सी जगह पे ये लगी हुई है आपके क्रॉसोस है, बबूल, देसी बबूल। हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि बबूल को कुछ जगह को हटा के जहाँ की जमीन, क्योंकि बबूल ने भी अपना काम किया, जमीन का पीएच बदल दिया, जमीन का जो मिट्टी का कटान हो रहा था वो बबूल ने रोका, लेकिन अब पीएच ठीक हो गया। हम वहाँ की जमीन का, मिट्टी का परीक्षण कराएंगे, जहाँ पे एसिडिक थी अब एल्कलाइन हो गई है, वहाँ पर हम कुछ जगहों पे बबूल हटा के देसी प्रजाति लगाएंगे। और अगर वहाँ पे कोई गड्ढा टाइप है तो हम उसमें तालाब बनाएंगे ताकि वहाँ पे पानी भरा रहे, सॉइल मॉइस्चराइजेशन हो, पौधों को पानी देने में आसानी हो और साथ ही साथ वहाँ पे चिड़ियाँ भी आए। बबूल पे चिड़ियाँ नहीं आती, लेकिन अगर देसी वैरायटी के पेड़ लगे होंगे तो उसमें चिड़ियाँ भी आएंगी और लोगों के टहलने की भी जगह होगी। पानी हो, जल हो, चिड़िया हो और वहाँ पे मनमोहक दृश्य हो तो लोग आके टहलेंगे और उनको एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आएगी, दिमाग को शांति मिलेगी। हम ऐसा कर रहे हैं। मंत्री जी, जहाँ आपने जहाँ पर तो बच्चे लगाए, कितने बच्चे लगाए और क्या उद्देश्य? अभी 140 पंचवटी लगा रखे हैं। जो आज निर्णय है 140 पंचवटी, 140 को 5 से गुणा कर दीजिए तो लगभग करीब करीब ये 300 से ऊपर हो जाएंगे लगभग वृक्ष आज। और शुरू से बहुत सारे जो वृक्ष भी लगाए गए हैं 3 वर्ष के बाद अंतराल में वो तैयार भी हो चुके हैं। ये आगे के लिए वृंदावन के लिए एक ऐसी शुभ घड़ी आने वाली है, ऐसी शुभ घड़ी आने वाली है जो वृंदावन हम कहते थे, वृंदावन वन शब्द जुड़ा हुआ था, तो आपको कुछ वर्षों में ये दिखाई देगा वृंदावन ये वन है। ये बस 3 वर्षों में दिखाई देगा, 3 वर्षों के अंदर ही ये सब आपको दिखाई देगा। आज हरा भरा ये सब हरितमा दिखाई देगी और ये वृक्ष जो बड़े बड़े हैं, सबसे बड़ी बात इनसे मिलेगा पक्षियों को चारा और मनुष्यों को छाह। हाँ, मनुष्यों को मिलेगी छाह और मनुष्यों को मिलेगी लकड़ी भी मिलेगी और उसे आश्रय भी मिलेगा, पक्षियों को भी आश्रय मिलेगा, वो कलरव भी करेंगे और हमारे यहाँ के बंदरों को भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। तो ये सब यहाँ पर होगा और ये आप देखेंगे 3 वर्ष में ये सब वृक्ष तैयार मिलेंगे आपको। ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, फलदार और दीर्घायु वृक्ष हैं, तो ये जल्दी आपको तैयार मिलेंगे और वृंदावन का इससे बहुत बड़ा एक उद्धार होने वाला, चमत्कार होने वाला, ये सब बिहारी जी की कृपा है।